जो कि एक मेल सेटअप करेगा जिसमें वो सबसे पहले अपना जो भी मैसेज है, जैसे कि विल राइट अ लेटर, ओके, एंड विल पुट इट इन envelope and will post it in post office. ओके, तो सेंडर के एंड में दिस इज अ लेयर 1 और वी कॉल इट एज हायर लेयर. ओके, so next step for these communication is letter will be carried from mailbox. Okay, carry letter from mailbox of a post office. Okay, this will be layer 2. Then we will go to next layer in this physical communication, that is delivered to carrier by post office. Okay, कोई भी जो post carrier होगा, delivered to carrier by post office. Okay, so ये होगा हमारा layer 3. दिस इज जस्ट फॉर स्टेब्लिशिंग अ मेटाफोर. आप लोगों को ये ध्यान में रहे कि हमारा जो लेयर्ड आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि बहुत सून हम जब OSI मॉडल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इट गोज वेरी टेक्निकल. नए नए टर्म्स जो आपने पहले बहुत कम सुने हैं या नहीं सुने हैं उनको आपको पढ़ना होगा एंड यू विल फॉरगेट द कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग. तो वो याद रखने के लिए वी हैव टू गो विद दिस मेटाफोरिकल मेटाफोरिकल कंसेप्ट, जिसमें हम लोग एक मेल भेजने वाला कंसेप्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे. नाउ फ्रॉम दिस इज द एंड ऑफ सेंडर. ओके, नाउ द मैसेज विल ट्रेवल फ्रॉम दिस पोस्ट ऑफिस टू द रिसीवर एंड. ओके, the letter is delivered from the carrier to receiver's post office. Okay, from the carrier to receiver's post office. Okay, यहाँ से parcel carried from source to destination. Okay, parcel carried from source to destination. Now in the next step on receiver's end, letter is carried from, यहाँ पर carried from mailbox to PO था, अब PO to mailbox जाएगा. ओके, पोस्ट ऑफिस से मेल बॉक्स में जाएगा, उस मेल बॉक्स से जो भी लेटर डिलीवर करता है वो दे देगा किसे, रिसीवर को.
it will be picked up, opened and read by the receiver. Okay, so this is again a layered concept जिसमें हम लोग नॉर्मल मेल डिलीवरी सिस्टम में किस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा है। एक एक स्टेप में हम देखते हैं कि अलग अलग टास्क जो है यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले तो जो सब यहाँ पे टॉप मोस्ट लेयर है, दिस इज कॉल्ड टू बी अ हायर लेयर. Okay, then we have a middle level layer here, and at the end we have lowermost layer. Okay, so this is the concept where we have a sender. Here we have a sender, and then we have a carrier. This is a carrier, and then we have a receiver here. Okay, let me mark this. We have a sender, okay, and this is a carrier जो कैरी कर रहा है हमारा, एंड वी हैव अ रिसीवर. ओके, सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट लेयर्ड टास्क. ओके, इस तरीके से जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन है वो भी एक तरीके का लेयर्ड टास्क होगा जिसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं. ओके, we will start with our OSI model. Okay, so in 1990s, the ISO launched a open system interconnection model. Okay, you should mark this OSI model. OSI model stands for Open System Interconnection. Somebody is speaking. See, the voice is not clear. यदि कोई कुछ कह रहा है तो can put in the chat. Okay, so this is a open system interconnection model. Okay, Ranveer Singh, are you speaking anything? Please, if you want to talk, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप चैट में रख देंगे जो भी चीज आपको बोलना है, और म्यूट योरसेल्फ इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द लेक्चर. म्यूट योरसेल्फ. रणवीर सिंह. ओके, नाउ हमारा जो ओपन सिस्टम कनेक्शन मॉडल इंटरकनेक्शन मॉडल है जो कि ISO स्टैंडर्ड होता है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा पहले भी. एक ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो जो भी कंसेप्ट है अक्रॉस दी ग्लोब वो उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं. ओके, तो ओपन सिस्टम में क्या है, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जिनको फॉलो करके डिफरेंट लेयर जो हैं वो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं. ओके, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि OSI मॉडल में वी हैव 7 लेयर्स. ओके, 7 इंडिविजुअल लेयर्स हैं लेकिन वो सेपरेट है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक साथ कम्युनिकेट कर करके काम करते हैं. ओके, सेपरेट बट इन कनेक्शन विथ द प्रोसेसिंग, मतलब एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करना और लेने का इनका कनेक्शन है. ओके,
तो सबसे पहले तो इन 7 लेयर्स को मेमोराइज करने के लिए मैं आपको निमोनिक्स देती हूँ, जिसको आप बहुत इजीली याद रखेंगे और उससे आप फॉलो कर सकते हैं कि कौन कौन से लेयर हैं, उनको आप रिकॉल कर पाएंगे। ओके, तो निमोनिक्स कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा फनी है। ओके, तो इट स्टार्ट विथ दिस, आई विल बी राइटिंग फर्स्ट लेटर कैपिटल, that is please. Okay, first letter is P-L-E-A-C, please. P, don't, or should I write do not? Okay, D, do not, not का N capital कर देते हैं because N is another term. Please do not throw sabji, paratha, and last is away. ओके, सो ये जो टर्म है ये सबको याद रहेगा। आई गेस इट इज फनी एंड फ्रेंडली इनफ। प्लीज डोंट थ्रो सब्जी पराठा अवे इज निमोनिक्स टू memorize the 7 layer. Okay, so we have to highlight the first letters P, that is 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, so memorize this phrase and accordingly we will study or we will read the 7 layers. Okay, so first is our, I will write in horizontal manner. Okay, so that हमारे layers के नाम और layers का डिग्री एक साथ आ जाए। So P, I am taking P, then we have D, then we have N, not, throw, do not throw, sabji, paratha, away. Okay, and let us write the full form of P. First is our physical layer. See, अभी जो हमने पढ़ा था layer 1 from top to bottom, here we are gonna study bottom to top. Okay, representation I will show you later on. First मैं आप लोगों को ये याद करा देती हूँ कि 7 layers के नाम क्या क्या है. Okay, so I'm taking physical layer P, then we have data link layer, then we have network layer, and T for it is transport layer, then we have session layer and presentation, and then last is application. ओके, अब यहाँ पे अभी मैंने आपको निमोनिक्स दिया याद कराने के लिए, आप बस जैसे ही OSI मॉडल बोला जाएगा, यू फर्स्ट रिकॉल दिस फ्रेज, प्लीज डू नॉट थ्रो सब्जी पराठा अवे. ओके, सो दैट यू कैन डिकोड द फर्स्ट लेटर, जिससे आप अपने लेयर्स के नाम याद रख सके. ठीक है, अब जो भी हमारा लेयर होगा, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम लेयर 1, then we have layer 2, likewise 3 4 3 4 5 6, and we have layer 7. ओके, ये इनका नाम है. अब इसे हम याद कैसे रखेंगे कि हमारा लेयर 1 जो होगा वो सबसे ग्राउंड पे होता है, बेसिक पे होता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ऑब्जर्व किया था जब हम ट्रांसमिशन मीडियम पढ़ रहे थे कि सबसे नीचे फिजिकल लेयर था. ओके, उस फिजिकल लेयर में क्या आएगा, हमारे सारे जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमने बोला था कि फिजिकल लेयर के जस्ट बिलो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम होता है. अब उस ट्रांसमिशन मीडियम से हम ऊपर जाएंगे तो हमें एक फिजिकल लेयर मिलता है जहाँ पे फिजिकल डिवाइसेस और उनकी कनेक्टिविटी जो होगी, फिजिकल कनेक्टिविटी होगी बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, वो एग्जीक्यूट होंगी. तो दैट जस्टिफाइज आर that justifies our physical layer. Okay, then what we have to communicate,
नेक्स्ट लेयर में हम लोग यदि जाते हैं तो वी विल लर्न कि व्हाट वी हैव टू कम्युनिकेट. सो वी हैव टू कम्युनिकेट अबाउट द डेटा. ओके, वी हैव टू कम्युनिकेट अबाउट द डेटा. जो भी मैसेज होगा वो डेटा के फॉर्म में जाएगा, 10 के फॉर्म में जाएगा, सिग्नल्स के फॉर्म में जाएगा. सो उस डेटा की कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के लिए वी हैव दिस लेयर. देन वी हैव नेटवर्क लेयर. ओके, किसी भी दो पर्सन को या दो सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए दे हैव टू बी इन अ कनेक्शन. ठीक है, तो अब वो कनेक्शन कहाँ से स्टेब्लिश होगा? थ्रू अ नेटवर्क. ओके, दो सिस्टम को किसी एक नेटवर्क में कम्युनिकेट होके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दे हैव टू कम्युनिकेट. ओके, देन वी हैव ट्रांसपोर्ट. नाउ वी हैव अ डेटा लिंक prepared, we have a data prepared, we have established a connection. बट उस कैरियर, जिस तरीके से हमने ऊपर देखा, वी नीड अ कैरियर, अ पार्सल डिलीवर फॉर सेंडिंग, फॉर टेकिंग message from sender to the receiver. So for that we have a transport layer here. Okay, and then we have a session layer. Just like we had a synchronization concept earlier in lectures, जो synchronization होगा वो एक particular session के होगा, you cannot go for eternity. Okay, so for defining that we have a session layer. Now we are sending a data in a certain form. So before receiving it at the other end, like 1010 फॉर्मेट में यदि मेरा मैसेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, 1010 फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, एंड इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑल द वे थ्रू दिस लेयर्स. ओके, एंड एट द एंड वेयर इट इज, it will be received by the receiver. ओके, तो तब वो 101 में यदि रिसीव करेगा तो इट विल बी सम जम्बल्ड सिंबल जो कि किसी के काम का नहीं रहेगा. तो उस जगह पे उस मैसेज को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए क्या है, हमारा 6th लेयर है, जो कि क्या काम करेगा, प्रेजेंटेशन का काम करेगा. ओके, नाउ प्रेजेंटेशन लेयर के बाद फाइनली किस फॉर्मेट में या किस तरीके से वो रिप्रेजेंटेशन काम आ रहा है, वो रिसीवर को जिस फॉर्म में मिल रहा है, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? लेयर 7, जो कि है हमारा एप्लीकेशन लेयर. ओके, सो दिस इज जस्ट अ ग्राउंड लेवल कंसेप्ट अबाउट ईच लेयर्स, और हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेयर. ओके, यहाँ पे इट गोज लाइक रिवर्स ऑर्डर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो किस तरीके से किस तरीके से अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करते हैं. ओके, सो अर्लियर वी हैड अ सेंडर. सॉरी, थोड़ा सा ये पेन प्रेजेंटर नया है, विल नीड अ प्रैक्टिस एंड विल बी फ्लुएंट विद दिस. ओके, सो फर्स्ट वी हैड अ सेंडर, जो कि एक लेयर में, सॉरी, जो कि लेयर में काम करेगा. तो इट विल गो फ्रॉम, go like this, and the communication here sent for sender, it will start from here, which is gonna be a physical layer. Physical layer, this is our layer 1. Okay, then we have data link layer. Next is, this is for sender. Okay, network, and we have, you have to recall, you have to go like over and over again. हर बार आप लिखे या बोलेंगे
तो आपको पहले तो निमोनिक्स याद कर लेना चाहिए जिससे कि आप कंटिन्यूसली उसको रिकॉल कर सकें. इट इज नॉट रीडिंग. लेट्स जस्ट ट्राई वंस मोर. नेटवर्क के बाद वी हैव not throw, so we have transport layer. Transport layer. And to establish a communication properly, this is next. We have session layer. And sixth layer is, what is sixth layer? बोल के बताइए सिक्स्थ लेयर क्या है. अभी हमने स्क्रॉल किया था. स्टूडेंट प्लीज स्पीक. व्हाट इज सिक्स्थ लेयर? Presentation. Presentation layer. Good. We have presentation layer. And last is our last layer is, last layer क्या है? Application. Application layer. ओके. अब ये जो 7 लेयर्स हैं ये सेंडर साइड के थे. ओके. ये सारे लेयर्स हैं ये सेंडर साइड के हैं. और मैसेज जो यहाँ पे इनका जो फिजिकल लिंक था, जैसा कि हमने ट्रांसमिशन मीडियम पढ़ने के समय में देखा था कि दे हैव अ फिजिकल लिंक जिसके थ्रू दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच इंटरकनेक्शन रहेगा. एंड लाइकवाइज यहाँ पे वी हैव फॉर रिसीवर एंड. ओके. फिजिकल, मेक दिस क्विक. डेटा लिंक, नेटवर्क, नेटवर्क के बाद वी हैव ट्रांसपोर्ट, सेशन, presentation, and last layer for our receiver end we have application. Okay, so this is our receiver जिसमें जो मैसेज है will travel from this way. Okay, so this are 7 layer both at the both end जिस तरीके से हमने फिजिकल कनेक्टिविटी में देखा था. ओके. अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर लेयर जो है वो एक दूसरे से कनेक्शन रखता है. ओके. हर लेयर का अपने से एक कम्युनिकेशन होगा. लाइक फिजिकल लेयर जो है वो डेटा लिंक लेयर को सर्विस प्रोवाइड करेगा. डेटा लिंक लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर को सर्विस प्रोवाइड करेगा. नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को एंड लाइकवाइज. ठीक है. इट विल प्रोवाइड अ सर्विस क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो इस तरीके से फॉर्म होता है. ओके. हर लेयर अपना रोल प्ले करेगा और उसे अपना रोल प्ले करने के लिए उसके जस्ट बीनीथ जो लेयर है उसकी जरूरत पड़ेगी. ओके. अब सपोज ये जो लेयर है उनके बीच भी कम्युनिकेशन होगा. मतलब सेंडर टू रिसीवर के जो लेयर्स हैं वो अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हैं. हर लेयर अपनी जो कम्युनिकेशन है उसके लिए सर्विस लेता है अपने से लोअर लेयर के लिए. लेकिन
इन जो डिवाइसेस हैं, इन दोनों डिवाइस सेंडर और रिसीवर के जो भी डिवाइसेस हैं या सेंडर और रिसीवर जो भी होंगे, उनके फिजिकल लेयर टू फिजिकल लेयर भी कम्युनिकेशन होगा। ओके, लाइकवाइज डेटा लिंक लेयर से डेटा लिंक का कम्युनिकेशन होगा, डेटा लिंक ऑफ सेंडर टू डेटा लिंक ऑफ रिसीवर का कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, एंड लाइकवाइज वी हैव ऑल द 7 लेयर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। ओके, अब इस कम्युनिकेशन को गवर्न करने के लिए वी हैव प्रोटोकॉल्स। ओके, प्रोटोकॉल्स हैं जो इनके कम्युनिकेशन को रूल या कम्युनिकेट करने का तरीका डिफाइन करेंगे। और ये जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन को वी विल कॉल पीयर टू पीयर प्रोसेस। पीयर टू पीयर प्रोसेस। ओके, so peer to peer process में we have communication between individual layers of different end, sender और receiver के layers, हर layer अपने respective layer से communicate करेगा। ओके, now peer to peer process का एक थोड़ा सा complicated सा diagram है। I guess we have time, जो मैं आपको दिखा देती हूँ and we will discuss that here. This is given in your B. Frozen book, so you can draw it, or I'll just paste it in the notes I'll provide and in the video session also. Okay, so you can observe here. You can observe here. There's a device A, okay, and we have a device B. Okay, we have device A and device B यहाँ पे, and then we have different layers here. डिवाइस ए जो है वो सेंडर एज्यूम हो रहा है एंड इट हैज फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। ओके, इंटरमीडिएट नोड्स हैं और उनका जो भी मैसेज है वो डिवाइस बी में जा रहा है एंड इट हैज अगेन इट्स ओन 7 लेयर्स। ओके, फिजिकल लेयर में से फिजिकल लेयर देयर इज अ कम्युनिकेशन। ओके, ये जो पीयर टू पीयर प्रोसेस है ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब क्या हो रहा है, फिजिकल लेयर जो है, जिस तरीके से ये इंटरमीडिएट नोड जो डिफाइन किए गया है, फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क involves the hardware, hence it has different nodes in between the sender and receiver. That's why it is here physical communication के लिए it has 2 different intermediate nodes here. You may observe, okay, ये जो nodes हैं ये intermediate nodes हैं। okay, physical में we have 2 physical in betweens, then we have data link in betweens, then we have network. From next layer onward, from 4th layer onward, there will be a peer to peer protocols. Okay, likewise for 5th layer, 6th layer and 7th layer there will be peer to peer protocols. Okay, and you may observe there is a direct connection between the two. ट्रांसपोर्ट सेंडर से ट्रांसपोर्ट रिसीवर, ट्रांसपोर्ट सेशन से ट्रांसपोर्ट सेशन। ओके, सो ये जो कनेक्टिविटी है दैट इज आर कम्युनिकेशन बिटवीन द टू सेंडर एंड रिसीवर in different layers. Okay,